हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और आज एक और क्वेश्चन के साथ मैं आया हूँ आपके सामने। और क्वेश्चन सामने आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए खुद से और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बोल रहा है फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इनिशियली कंटेन एयर एट 200 किलो पास्कल एंड 0.2 मीटर क्यूब। एट दिस स्टेज linear spring, this is the linear spring, is touching the piston but exert no force on it. It is just touching. The spring is exerting zero force on the piston. क्वेश्चन यही बोलना चाह रहा है, the air is now heated to the final state of 0.5 meter cube and 800 kilopascal. Determine the total work done by the air and work done against spring. दो पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए सिंपल, पीटीएम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम पीटीएम यहाँ पे नहीं लेके चलेंगे। मान के चलेंगे कि वैक्यूम का बात कर रहा है ये कर, या फिर इसको क्लोज चैम्बर मान लीजिए, कुछ भी ऐसा टाइप से, इस टाइप से, क्योंकि इसके बारे में नहीं बोला है। अब देखिए सिंपल बात है कि ये मासलेस तो होगा नहीं, ये बोला नहीं है, लेकिन हम मासलेस इसको नहीं मान सकते। क्यों क्यों मासलेस नहीं मान सकते हैं? अगर ऊपर से कोई प्रेशर ही नहीं है और देखिए नीचे से अगर ये मासलेस है और ये 200 kPa का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, अगर ये मासलेस होता तो ये पिस्टन रुकता नहीं, पिस्टन चलता लगातार चलते जाता। अगर इसको कोई रोक रहा है तो इसका वेट ही तो इसको रोक रहा होगा, प्रेशर को वही ना बैलेंस कर रहा होगा। अगर इसका हम बात करेंगे ये पिस्टन का, तो देखिए इसमें नीचे एमजी लग रहा होगा और प्रेशर लग रहा है ऐसे, कितना लग रहा है 200 kPa का, 200 kPa का प्रेशर लग रहा है। तो क्या हो रहा होगा एमजी, अगर इसका हम एरिया ए मानते हैं, पूरा इसका एरिया फॉर सेक्शन यानी 200 kPa इंटू ए, यही इसका क्या होगा वेट होगा। प्रेशर क्या होता है फोर्स इंटू एरिया, एमजी का वैल्यू बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, डब्ल्यू गैस जो कर रहा होगा टोटल वर्क डन बाय द एयर, डब्ल्यू एयर जो होगा डब्ल्यू एमजी के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा होगा प्लस स्प्रिंग डब्ल्यू स्प्रिंग, और डब्ल्यू स्प्रिंग तो हमको निकालना ही है सेकंड वाला पार्ट में। तो डब्ल्यू स्प्रिंग निकाल देंगे तो सेकंड वाला पार्ट में वैसे ही हो जाएगा। फर्स्ट करने के लिए डब्ल्यू एमजी में निकाल देंगे, दोनों ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू एयर आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखते हैं, डब्ल्यू स्प्रिंग पहले निकालेंगे, डब्ल्यू स्प्रिंग के बारे में समझते हैं। देखिए पहले तो इसके बारे में मास तक समझ गए, मास इसका इतना होगा। अब क्या हो रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि कितना जा रहा है पिस्टन, हम सिंपल तरीका से बताएंगे, कोई इंजीनियरिंग का यूज नहीं करेंगे, सिंपल 11th वाला कांसेप्ट। 0.2 मीटर क्यूब से कितना हो जा रहा है, वहां पे देखिए 0.5 मीटर क्यूब, यानी कि देखिए 0.2 से 0.5 हो रहा है, यानी कि वॉल्यूम देखिए अगर ये कुछ डिस्प्लेस हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं एक्स, ये तो इनिशियल लेंथ में था, अगर एक्स डिस्प्लेस हो रहा है, एक्स कंप्रेस हो रहा है, एक्स को क्या बोल सकते हैं, देखिए एक्स को क्या बोल सकते हैं, ये डिस्प्लेस हो रहा है तो वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, डेल्टा भी यहाँ से यहाँ डेल्टा भी कितना है 0.5 माइनस 0.2 पहले से था डिवाइडेड बाई एरिया ए, यानी कि 0.3 अपॉन ए मीटर डिस्प्लेस हो रहा होगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, एरिया से डिवाइड करते हैं जो वॉल्यूम में चेंज है उसको, वही डिस्प्लेस हो रहा होगा। यहाँ देखिए पिस्टन यहाँ पे आ रहा होगा सिंपल, ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को बोल रहे हैं 0.3 मीटर क्यूब, ये 0.3 है जो कि पॉइंट यही ना 0.2 और 0.3 मिलकर 0.5 हो गया है इसमें, तो हम बोल रहे हैं इसको 0.3 अपॉन ए, ठीक है यही हुआ होगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग जो डब्ल्यू स्प्रिंग होगा सिंपल कितना होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, यही होता है डब्ल्यू स्प्रिंग। और मान लीजिए यहाँ पे फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा होगा, इस कंडीशन में कितना एक्सर्ट कर रहा होगा। पहले तो स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रहा था क्योंकि नेचुरल लेंथ में था, बोल दिया था शुरू में लिनियरली स्प्रिंग इज टचिंग द पिस्टन बट एक्सर्ट नो फोर्स ऑन इट, पहले बोल दिया कोई एक्सर्ट नहीं कर रहा था, सिंपल एमजी बैलेंस कर रहा था 2 kPa को, बट अब प्रेशर हो गया है 800 kPa 800 किलो पास्कल, तो ये 200 kPa तो एमजी बैलेंस कर लेगा, लेकिन 800 kPa को तो नहीं बैलेंस कर रहा है, उसको तो स्प्रिंग कर रहा होगा ना। अब एक विधि देखिएगा इसका, तो कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, इधर से 800 kPa लग रहा होगा और इधर से कितना लग रहा होगा mg, और mg का वैल्यू कितना है 200 इंटू ए, देखिए यहाँ से 200 इंटू ए निकाले हैं। और ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा किधर की तरफ, ध्यान दीजिए किधर की तरफ लग रहा होगा डाउनवर्ड, इसको भी कंप्रेस कर रहा होगा स्प्रिंग फोर्स इस तरह से कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होगा। और ये कितना लग रहा होगा k इंटू एक्स, स्प्रिंग कितना लगता है k इंटू एक्स, यहाँ से कितना बोल सकते हैं, देखिए x का वैल्यू तो हमको पता है k इंटू एक्स 0.3 बाई एरिया, 0.3 बाई एरिया, देखिए ध्यान से कहाँ गया 0.3 बाई एरिया। या फिर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए अब हम यहाँ से बैलेंस करना चाहते हैं, देखिए एफ स्प्रिंग प्लस mg, यही तो हो रहा होगा आपका किसके बराबर 800 kPa इंटू एरिया, देखिए ये प्रेशर है, फोर्स हमको निकालना होगा 800 इंटू एरिया,
अब यहाँ से बोल सकते हैं एफ एस इज इक्वल टू 800 एरिया माइनस ये 200 इंटू एरिया, स्प्रिंग वाला घटा दिया, यानी कि एफ स्प्रिंग को क्या लिख सकते हैं के एक्स, ये आ रहा होगा आपका 200 घट रहा होगा 800 तो 600 ये आ रहा होगा, यानी के एक्स यहाँ से देखिए इतना आ रहा होगा इसका फोर्स का वैल्यू। अगर हम यहाँ पे रखना चाहें वैल्यू, ये तो हमको निकालना है, जिसको हम ऐसे कर देते हैं के एक्स इंटू एक्स, क्योंकि देखिए अलग अलग कर देने से क्या फायदा होता है, देखिए तो आपको तुरंत दिखेगा। के एक्स का वैल्यू सीधा यहाँ से हम रख देंगे 600 ए इंटू एक्स का वैल्यू हम सीधा यहाँ से रख देंगे 0.3/a। देखिए ये कैंसिल हो गया, ये तो हम खुद से माने थे, उसको तो कैंसिल होना ही था, क्वेश्चन में दिया नहीं था। जो चीज हम खुद से मानते हैं उसको तो हमको अंत में कैंसिल कराना पड़ता है, नहीं कराएगा तो आंसर मैच नहीं करेगा, आंसर में थोड़ी ना देगा वो, आंसर में जो चीज देता है उसी से हम लोग काम करते हैं, मानते हैं जिसको घटाना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा 300, यानी कि 300 इंटू 0.3, यानी ये कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा 90 किलो जूल जरूर आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे केवीए को 10⁻³ से मल्टीप्लाई नहीं किए थे, केवीए ही लेके चले हैं, किलो पास्कल ही लेके चले हैं, इसीलिए आपको भी ध्यान देना होगा वहाँ पे किलो आएगा नहीं आएगा अंत में। यानी कि डब्ल्यू स्प्रिंग जो है 90 किलो जूल, यानी कि सेकंड वाला पार्ट हमारा हो गया, सेकंड वाला पार्ट का आंसर हो गया 90 किलो जूल। अब हमको फर्स्ट पार्ट के लिए हमको क्या चाहिए, डब्ल्यू एम जी ही तो वर्क कर रहा होगा ना, देखिए एम जी लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, एम जी के अगेंस्ट भी वर्क हो रहा है, और एम जी के अगेंस्ट कितना वर्क होगा, इधर से बात करेंगे तो एम जी के अगेंस्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0.3/a, एम जी का वैल्यू रख दीजिए इसी में टर्म में 200 टाइम्स a इंटू 0.300 टाइम्स a। देखिए यहाँ पे भी एरिया कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 किलो जूल, ध्यान रखिए किलो जूल, यानी कि डब्ल्यू एम जी इज इक्वल टू इतना आ गया। अब ये दोनों का है जितना दोनों का अगेंस्ट ही तो ये वर्क कर रहा है, कौन एयर, डब्ल्यू एयर एम जी के अगेंस्ट भी वर्क कर रहा है, स्प्रिंग के अगेंस्ट भी कर रहा है, तो दोनों को ऐड कर देंगे डब्ल्यू एयर आ जाएगा, डब्ल्यू एयर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्प्रिंग प्लस डब्ल्यू एम जी, यहाँ से हो जाएगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 किलो जूल, 150 किलो जूल का वर्क आपको मिलेगा यहाँ से, किसके लिए डब्ल्यू एयर, यानी कि पहला पार्ट का आंसर हो गया 150 किलो जूल। और सेकंड पार्ट का फिर से देखिए एक बार समझाते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन में दिया हुआ था सिंपल कि मेरा एक ये दिया हुआ है सिस्टम जिसमें स्प्रिंग जो है को टच कर रहा है इनिशियली, और प्रेशर जब दिया हुआ है मेरा 200 kP है और वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब, उस टाइम पे स्प्रिंग केवल टच अगर कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो इसको तो मास्टर्स मानना हमारा बेवकूफी हो जाएगा। आखिर उसको बैलेंस कौन कर रहा है, नीचे से मान लीजिए कोई प्रेशर 2 kPa लगा रहा है, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नहीं है, नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, उसको बैलेंस तो पिस्टन का मास ही कर रहा होगा, मास कर रहा होगा उसको, तो मास इसका हम निकाल ले यहाँ से mg, मतलब वेट निकाल लेंगे, मास नहीं वेट है ये। और इसके बाद क्या किए कि हम क्या किए, डब्ल्यू स्प्रिंग कोशिश किया निकालने का, क्यों, क्योंकि वहां पे बोला हुआ था 0.5 मीटर क्यूब, 0.2 मीटर क्यूब से 0.5 मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम जा रहा है, तो हमको लेंथ पता चल गया कितना लेंथ कंप्रेस हुआ होगा, कैसे पता चल गया, फाइनल कितना था 0.5, इनिशियल इतना था, तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम 0.3, अब 0.3 को डिवाइड कर दिए एरिया से, वही लेंथ हो गया। उसके बाद हम क्या किए कि स्प्रिंग फोर्स हाफ kx स्क्वायर होता है, और उसके बाद हम फोर्स लास्ट में बैलेंस कर दिए, तो वहां से kx का वैल्यू कितना आ गया, फोर्स बैलेंस कर दिया, क्योंकि अंत में 800 kPa हो रहा था और 200 kPa तो केवल ये बैलेंस कर पा रहा था। यहाँ से देखिए 800 kPa ये जो है ये हमको गैस लगा रहा होगा, और ये वेट उसका लगा रहा होगा पिस्टन का, और ऊपर से kx F=k x कौन लगा रहा होगा, स्प्रिंग, ये दोनों एक साथ मिलकर इसको बैलेंस कर रहा होगा। Fs + mg = 800 है, यहाँ से Fs निकाल दिए, mg का वैल्यू रख दिए, यहाँ से आ गया Fs = 600A, 600A आ गया, यही न्यूटन होगा, मान लीजिए किलो न्यूटन में आएगा, तो ये क्या हो गया 600A टाइम्स किलो न्यूटन, A × किलो न्यूटन है। यहाँ से हम क्या किए, kx का वैल्यू सीधा यहाँ पे पुट कर दिए, और x का वैल्यू यहाँ से सीधा पुट कर दिए, वहाँ पे kx का वैल्यू 600A और x का वैल्यू 0.3 रख दिए, a कैंसिल हो गया, क्योंकि a तो हम खुद से माने हुए थे, क्वेश्चन में दिया नहीं था, a कैंसिल भी कराना था, a कैंसिल करा दिए, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किए तो 90 किलो जूल मेरा स्प्रिंग का वर्क आ गया, यानी कि स्प्रिंग के अगेंस्ट कितना का वर्क हुआ होगा, 90 किलो जूल का। स्प्रिंग कितना वर्क किया होगा, -90 का, ये -90 का वर्क किया है। हम बस मैग्नीट्यूड को उतना फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं -90 का, ध्यान दीजिए, देखिए देखिए ये फोर्स किधर, देखिए ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, इधर कंप्रेस हुआ, इधर फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेस किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। और फोर्स वर्क होता क्या है, F.S होता है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट,
एफ डॉट एस होता है तो यानी कि एफ एस कॉस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा यानी कॉस 180 का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यानी कि यहाँ से माइनस एफ एस आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, बेसिक चीज है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। तो ये 90 किलो जूल स्प्रिंग के अगेंस्ट वर्क किया, वो स्प्रिंग वर्क किया मतलब -90 किलो जूल का, ये इतना वर्क किया, और टोटल एयर कितना वर्क कर दिया, दोनों जितना किया होगा वही किया होगा, वर्क तो वही किया उसके अगेंस्ट, तो टोटल को सम कर दिया 90 + 60 150 किलो जूल। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले कुछ लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। उसमें हम ओपन सिस्टम के लिए करेंगे, इसमें तो क्लोज सिस्टम के बारे में देख लिए, न्यूमेरिकल भी देख लिए, इसमें और कुछ न्यूमेरिकल देख लेंगे। उसमें हम ओपन सिस्टम देखेंगे, और ओपन सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए, जैसे इससे पीछे लेक्चर वाला जो थ्योरी वाला लेक्चर था उसमें हम क्लोज सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाले थे, उसी तरह ओपन सिस्टम के लिए अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालेंगे। चलिए थैंक यू।